प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग उसकी माँ नामक कहानी को आगे पढ़ते हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने पढ़ा था कि लेखक के पास उस शहर के पुलिस सुपरिटेंडेंट जी आए हुए थे और उन्होंने लाल के विषय में उनसे कुछ शिकायतें की थी। और उसके बाद जब लेखक लाल से मिले और लाल से उन्होंने इस बारे में पूछा, तब लाल से बात करने के पश्चात लेखक को मालूम हुआ कि लाल के विचार सरकार के विरुद्ध हैं, अर्थात वह इस परतंत्रता पर विश्वास नहीं रखता और उसे इस परतंत्रता में नहीं जीना है। इसके लिए वह चाहे तो विद्रोह भी कर सकता है। तो चलिए इसके आगे की कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। मेरी धर्मपत्नी और लाल की माँ एक दिन बैठी हुई बातें कर रही थी कि मैं पहुँच गया। कुछ पूछने के लिए कई दिनों से मैं उसकी तलाश में था। क्यों लाल की माँ, लाल के साथ किसके लड़के आते हैं तुम्हारे घर में? मैं क्या जानूं बाबू, उसने सरलता से कहा, मगर वे सभी मेरे लाल ही की तरह मुझे प्यारे लग दिखते हैं। सब लापरवाह, वे इतना हंसते गाते और हो हल्ला मचाते हैं कि मैं मुग्ध हो जाती हूँ। मैंने एक ठंडी सांस ली। हो, ठीक कहती हो। वे बातें कैसी करते हैं, कुछ समझ पाती हो? बाबू, वे लाल की बैठक में बैठते हैं। कभी कभी जब मैं उन्हें कुछ खिलाने पिलाने जाती हूँ तब वे बड़े प्रेम से मुझे माँ कहते हैं। मेरी छाती फूल उठती है, मानो वे मेरे ही बच्चे हैं। हूँ, मैंने फिर सांस ली। एक लड़का उसमें बहुत ही हंसोड़ है, खूब तगड़ा और बली दिखता है। लाल कहता था वह डंडा लड़ने में, दौड़ने में, घूसेबाजी में, खाने में, छेड़खानी करने और हो हा कर हंसने में समूचे कॉलेज में फर्स्ट है। उसी लड़के ने एक दिन जब मैं उन्हें हलवा परोस रही थी, मेरे मुंह की ओर देखकर कहा, माँ, तू तो ठीक भारत माता सी लगती है। तू बूढ़ी वह बूढ़ी, उसका उजला हिमालय है, तेरे केश। हाँ, नक्शे से साबित करता हूँ, तू भारत माता है। सिर तेरा हिमालय, माथे की दोनों गहरी बड़ी रेखाएं गंगा और यमुना, यह नाक विंध्याचल, ढोड़ी कन्याकुमारी तथा छोटी बड़ी झुर्रियाँ रेखाएं भिन्न भिन्न पहाड़ और नदियाँ हैं। जरा पास आ मेरे, तेरे केशों को पीछे से आगे बाएं कंधे पर लहरा दूं, वह बर्मा बन जाएगा। बिना उसके भारत माता का श्रृंगार शुद्ध न होगा। जानकी उस लड़के की बातें सोच गदगद हो उठी। बाबू, ऐसा ढीठ लड़का। सारे बच्चे हंसते रहे और उसने मुझे पकड़ मेरे बालों को बाहर कर अपना वर्मा तैयार कर लिया। उसकी सरलता मेरी आंखों में आंसू बनकर छा गई। मैंने पूछा, लाल की माँ, और भी वे कुछ बातें करते हैं, लड़ने की, झगड़ने की, गोला गोली या बारूद की? अरे बाबू, उसने मुस्कुरा कर कहा, वे सभी बातें करते हैं, उनकी बातों का कोई मतलब थोड़ी ही होता है। सब जवान ही लापरवाह है, जो मुंह में आता है बकते हैं, कभी कभी तो पागलों सी बातें करते हैं। महीना भर पहले एक दिन लड़के बहुत उत्तेजित थे। ना जाने कहाँ लड़कों को सरकार पकड़ रही है, मालूम नहीं पकड़ती भी है या वे यूं ही गप हाँकते थे, मगर उस दिन वे यही बक रहे थे। पुलिस वाले केवल संदेह पर भले आदमियों के बच्चों को त्रास देते हैं, मारते हैं, सताते हैं। यह अत्याचारी पुलिस की नीचता है। ऐसी नीच शासन प्रणाली को स्वीकार करना अपने धर्म को, कर्म को, आत्मा को, परमात्मा को भूलना है, धीरे धीरे घुलाना मिटाना है। एक ने उत्तेजित भाव से कहा, अजी, ये परदेसी कौन लगते हैं हमारे, जो बरबस राजभक्ति बनाए रखने के लिए हमारी छाती पर तोप का मुंह लगाए अड़े और खड़े हैं। उफ, इस देश के लोगों के ये की आंखें मुंद गई है। तभी तो इतने जुल्मों पर भी आदमी आदमी से डरता है। ये लोग शरीर की रक्षा के लिए अपनी अपनी आत्मा की चिता संवारते फिरते हैं। नाश हो इस परतंत्रवाद का। दूसरे ने कहा, लोग ज्ञान ना पा सके इसलिए इस सरकार ने हमारे पढ़ने लिखने के साधनों को अज्ञान से भर रखा है। लोग वीर और स्वाधीन ना हो सके इसलिए अपमानजनक और मनुष्यताहीन नीति मर्दक कानून गढ़े हैं। गरीबों को चूस कर सेना के नाम पर पले हुए पशुओं को शराब से, कबाब से मोटा ताजा रखती है यह सरकार। धीरे धीरे जोंक की तरह हमारे धर्म, प्राण और धन चूसती चली जा रही है यह शासन प्रणाली। ऐसे ही अंट संट ये बातूनी बका करते हैं बापू।
जब भी चार छोकरे जुटे तभी यही चर्चा। लाल के साथियों का मिजाज भी उसी का अलहड़ बिलहड़ मुझे मालूम पड़ता है। ये लड़के ज्यों ज्यों पढ़ते जा रहे हैं त्यों त्यों बक बक में बढ़ते जा रहे हैं। यह बुरा है। लाल की माँ, मैंने गहरी सांस ली। जमींदारी के कुछ जरूरी काम से 4-5 दिनों के लिए बाहर गया था। लौटने पर बंगले में घुसने के पूर्व लाल के दरवाजे पर नजर पड़ी तो वहां एक भयानक सन्नाटा सा नजर आया, जैसे घर उदास हो, रोता हो। भीतर आने पर मेरी धर्मपत्नी मेरे सामने उदास मुख खड़ी हो गई। तुमने सुना? नहीं तो कौन सी बात? लाल की माँ पर भयानक विपत्ति टूट पड़ी है। मैं कुछ कुछ समझ गया, फिर भी विस्तृत विवरण जानने को उत्सुक हो उठा। क्या हुआ, जरा साफ साफ बताओ। वही हुआ जिसका तुम्हें भय था। कल पुलिस की एक पलटन ने लाल का घर घेर लिया था। 12 घंटे तक तलाशी हुई। लाल, उसके 12-15 साथी सभी पकड़ लिए गए हैं। सबके घरों से भयानक भयानक चीजें निकली है। लाल के यहाँ? उसके यहाँ भी 2 पिस्तौल, बहुत से कारतूस और पत्र पाए गए हैं। सुना है उन पर हत्या, षड्यंत्र, सरकारी राज्य लूटने की चेष्टा आदि अपराध लगाए गए हैं। मैंने ठंडी सांस ली। मैं तो महीनों से चिल्ला रहा था कि वह लौंडा धोखा देगा। अब ये बूढ़ी बेचारी मरी। वह कहाँ है? तलाशी के बाद तुम्हारे पास आई थी। जानकी मेरे पास कहाँ आई? बुलवाने पर भी कल नकार गई। नौकर से कहलाया, पराठे बना रही हूँ, हलवा तरकारी अभी बनाना है, नहीं तो वे विल्हड़ बच्चे हवालात में मुरझा ना जाएंगे। जेल वाले और उत्साही बच्चों की दुश्मनी सरकार उन्हें भूखों मार डालेगी। मगर मेरे जीते जी यह नहीं होने का। इसके आगे की कहानी को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।